वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम, मैं कोई तकरीर नहीं करने लगा, बयान का वक्त नहीं है। मैं ये जो साथी खड़े हैं या दोस्त बैठे हैं ना, मैं बड़ी ज़रूरी दो बातें करना चाहता हूँ। बयान नहीं है मेरा, टाइम भी नहीं है। माशाल्लाह आप 2 बजे के बैठे हैं, मैं बड़ी ज़रूरी बातें दो करना चाहता हूँ। बस ये जो टाइम इन्होंने बताया ना 5-7 मिनट, उसके अंदर मैंने 2 बातें आपको गोशगवार करनी है, लेकिन ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। तवज्जो फरमाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। आप मुझसे अच्छे लोग हैं, ये सब छोटे से लेकर बड़े तक खूबसूरत हैं, सोने हैं, अच्छे हैं, अच्छी महफिल में बैठे हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी ना वो बड़ी मशहूर है, उसमें तर्जमा ये है कि अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लो अल्लाह उसके रसूल पर, व तुवज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु, उसके बाद अल्लाह के नबी की तज़ीम और अदब करो। आज का जो दौर है ना, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये हमारे नकीब महफिल भी 2-3 मरतबा कह चुके हैं कि यार अदब से बैठो, बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। जितनी भी मेहनतें करने, इन दोनों में से किसी लफ्ज़ पर आपका सफ़र जारी है ना, अगर बा अदब हैं तो सब कुछ मिल जाएगा, अगर बे अदब हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। बेअदब हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ अल्लाह ने अदब का हुक्म दिया है, मेरे नबी का अदब करो, रसूलुल्लाह का अदब करो, अल्लाह का अदब करो, माँ का अदब करो, भाइयों का अदब करो, रिश्तेदारों का अदब करो। आज इस दौर में तवज्जो से सुनिए, ये जो बड़े बैठे हैं ना, बड़ा मैं उनके आगे ये इल्तिजा करूँगा कि ये ऐसा दौर है, और मैं और अगर आप ये नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, ज़रा तवज्जो से देखें, गौर करें अपनी ज़िंदगी पर, अपने घर पर, अपनी फैमिली पर, अपने दोस्तों में कि हमारे अंदर कितना अदब है और कितने बेअदब हैं। जिस नबी को मानते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये नौजवान बैठे हैं माशाल्लाह, यहाँ तो बड़ी प्यार से बैठे हैं। और हमारे माशरे में सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, हम या तो पीरों का अदब करते हैं या मज़ारों का अदब करते हैं। बस घर में बूढ़ी माँ बैठी हुई है, घर में बूढ़ा बाप बैठा हुआ जो सारा दिन मजदूरी करता है, शाम तक तुम्हारे लिए, वो बेचारा तस्त है कि मेरा नौजवान बेटा मेरे पास बैठे 2 मिनट के लिए। ये खाली पीरों का अदब करने से बात नहीं बनेगी, मेज़ारों का अदब करने से बात नहीं बनेगी। रसूलुल्लाह जिसका कलमा पढ़ते हैं यार, जिसको मानते हैं, जिसके नारे मारते हैं, और जिस नबी पर जाने फिदा करने के लिए तैयार है, उस नबी का अमल देखो जो इमामुल अंबिया है। नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है, अल्लाह के बाद किसकी शान है तो हमारे नबी की है। उस नबी का तरीका देखिए। जब हजरत हलीमा आती है ना, आप मिंबर पर बैठे हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की, मेरे नबी मिंबर पर बैठे हैं, जब हजरत हलीमा को देखा मिंबर को छोड़ दिया, नीचे आई, अपनी कंबली उतारी, नीचे बचा दी और ऊपर अदब से बैठाया। किसको बैठाया? हजरत हलीमा। हलीमा कौन थी? रज़ाई माँ, जिसने सिर्फ दूध पिलाया यार। वो कौन थे? इमामुल अंबिया। उनका करदार देखें, जो नबी थे। माँ रज़ाई आई तो मिंबर को छोड़कर नीचे बैठ गए यार। आज हमारी माएँ नौजवान बैठे हैं, आपके घर में भी माँ होंगी जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, आपका खाना पकाती हैं, आपके लिए बड़ी मोहब्बत से दुआएं करती हैं। क्या ये जितने बैठे हैं नौजवान जिनकी माएँ हैं, कभी आपने भी अपनी माँ के लिए चादर शाम को बिछाई है? यार कैसी मोहब्बत है खुदारा। और आपका भी हक है कि अगर नबी का ये अमल है, वो चादर माँ के लिए बिछा देते हैं, मिंबर को छोड़ देते हैं। खुदारा आपकी माँ भी घर में है, आप भी रोज़ाना अपनी माँ का बिस्तर बछाएं, उसकी टांगें दबाएं। कभी ऐसा अमल करके यार देखो तो सही, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा कल्ब बदल जाएगा, तुम सुकून में आ जाओगे यार। वो बूढ़ा बाप जो तरसता है सारा दिन तुम्हारे लिए, उसकी बेअदबी करते हो यार, उसकी बात नहीं सुनते हैं। और मेरा नबी तो वो था जो, अभी उसका रिश्ता क्या है, फ़तह मक्का की बात है। जब फ़तह मक्का हुआ ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी मुसलमान नहीं थे,
अबू बकर सिद्दीक के वालिद गिरामी मुसलमान नहीं थे। फतह मक्का के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किसी तरह कायल किया वालिद को मुसलमान करने के लिए, तो आप नबी के पास ले आए। आपके वालिद की आंखें नहीं थी, नबीने थे। आस्ता आस्ता हजूर के दरबार में अबू बकर सिद्दीक जब अपने वालिद को लेकर आए ना, जब हजूर के पास पहुँचे तो मेरे नबी ने देखा अबू बकर सिद्दीक के साथ एक बूढ़ा है जो उसका बाप है। जब मेरे नबी की निगाह अबू बकर के बाप पर पड़ी तो मेरे नबी खड़े हो गए। ये देखिए मेरे नबी खड़े हो गए और क्या जुमला कहा मेरे नबी ने, सुनने वाली बात है। कहा अबू बकर, अगर तुम्हारे वालिद का इरादा बन गया था ना कलमा पढ़ने का, मुझे आकर बताते, मैं खुद चल के घर में उसे कलमा पढ़ा देता। ये मेरे नबी का अदब देखिए। एक बूढ़ा अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, अभी कलमा पढ़ने के लिए आया है और उसकी तज़ीम मेरा नबी खड़े होकर कर रहा है। इमाम अल अंबिया। यार आज हमारे बूढ़े हमारे पास खड़े हों, हम कहते हैं हम अगर पंखे के भी नीचे बैठे हैं बूढ़ा खड़ा रहे, पता नहीं कौन है। यार किस नबी की बात करते हैं, हमने कुछ सीखना है। याद रखें अगर हमारे पास अदब नहीं है ना कुछ नहीं है। ये जितनी भी बातें जितनी भी रियासतें, चाहे कोई पीर है, आलम है, फ़कीर है, कारी है, नात है, जिसके अंदर अदब नहीं है वो कुछ भी नहीं है। अगर अदब है तो सारा कुछ है। याद रखें अदब का दर्स जो है इसके अंदर अपने अंदर रखो। आज हमारा माशरा बड़ा तेज़ है, बेअदबी का दौर है। आखिरी बात क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, और इतना तेज़ है, इतना तेज़ है, इतनी बेअदबी है, हम तमाम चीज़ें करते हैं। मैं ये नहीं कहता, अगर गौर करें आप, घर में बेअदबी है, दोस्तों में बेअदबी है, हर चीज़ में बेअदबी है। हम अदब तो करते ही नहीं ना, ना रसूल का करते हैं, ना माँ का करते हैं, ना भाइयों का करते हैं, ना दोस्तों का करते हैं। हालांकि अल्लाह की हर मखलूक़ात का है, जो अल्लाह ने बनाई उसकी हर मखलूक का अदब है। उस्तादों का ये हाल है, बच्चे बैठे हैं, किसी तरह का भी कोई उस्ताद हो ना, किसी चीज़ का भी, इल्म का हो, फ़न का हो, दीनी हो, दुनियावी हो, मेरे मौला अली फरमाते हैं अगर एक लफ्ज़ भी किसी ने पढ़ाया ना तो वो मुझे मदीने की गली में फ़रोख्त कर सकता है। उस्ताद, आज उस्तादों का हाल देख ले क्या है। आखिरी बात इमाम अबू हनीफ़ा की बात सुनाने लगूँ कि एक बाग में बैठे, पुराना दौर था तो किताबें लिख रहे थे। आज तो नेट का दौर है, कंप्यूटर है, सारा कुछ। उस वक्त हाथों से किताबें लिखी जाती थी कलम के साथ। तवज्जो नौजवान, आखिरी अब किताबें लिखे थे, साथ शागिर्द बैठे थे, काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी। तो बच्चे, बाग था सामने। ये सुनने वाली बात है, नौजवान नस्ल के लिए है मेरी बात, मैं उसके बाद दुआ करूँगा बस। कि बच्चे बाग में खेल रहे थे। अब बाग में बैठकर ये लिख रहे थे, बच्चे बाग में खेल रहे थे। एक बच्चे ने गेंद फेंकी तो हजरत के करीब आई, तो दूसरा बच्चा आया पकड़ने के लिए। जब हजरत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उसे देखा तो किताबें लिखते लिखते खड़े हो गए, अचानक खड़े हो गए और किताबें बिखर गई, वर्के बिखर गए। फिर वो चला गया, नीचे बैठ गए। फिर बच्चों की आदत होती है खेलना, फिर वो उसने गेंद किसी ने भेजी तो वो बच्चा फिर पकड़ने के लिए वहाँ आया। वो इमाम आज़म फिर खड़े हो गए, हत्ता कि फिर वो चला गया। तीसरी मरतबा फिर गेंद उधर आई, जब आई तो आप फिर खड़े हो गए। जब खड़े हुए वहाँ शागिर्दों में से हजरत इमाम यूसुफ भी वहाँ बैठे थे और कहने लगे हजरत बच्चों की तो आदत है ऐसे भागना, ऐसे पकड़ना गेंद, ये तो बच्चा बार बार आएगा, आप ऐसे ही इसके लिए खड़े हो जाएंगे? ये कौन बच्चा है? सुनो, पूछा ये कौन बच्चा है जिसके लिए आप किताबें छोड़ देते हो और उसकी ताजीम के लिए, उसके अदब के लिए खड़े हो जाते हो? छोटा सा बच्चा, ये कौन है, किसका है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं खामोश हो जा। ए इमाम यूसुफ शागिर्दों में थे कि ऐ सुनो, खामोश हो, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, बैठना है बैठो, वरना चले जाओ। जलाल में आगे कहा हुजूर ये बताओ ये बच्चा कौन है जिसके लिए इतनी ताजीम की है आपने? खड़े हो गए हो, 3 मरतबा खड़े हो गए हो, बच्चा तो बताओ कौन सा है? सुनो यार, आय हाय। फरमाने लगे ए पूछने वाले शागिर्दों, ये बच्चा पता कौन था? मेरे उस्तादों का पोता था, जो मेरे उस्ताद थे ना उनका पोतरा आया था, मैं उसकी ताजीम कर रहा था। यार कैसे यार, हैरत अंगेज। उन बुजुर्गों ने जिन्होंने अदब किया तो मकाम भी पाए। अगर उस्तादों के पोते का ये आलम उनका अदब करते थे, आज हम उस्तादों का अदब भी नहीं करते यार।
माँ का अदब नहीं करते। बाबा बेचारा सारा दिन तड़पता है, मेरा पुत्र मेरे पास बैठे, बेअदब हैं। यार छोड़ दो, ये जो कुछ सीखना है ना अदब में आ जाओ। माँ का अदब करो, भाइयों का अदब करो, दोस्तों का अदब करो। मौलाना रूम बाजार में गया ना, बाजार में गया तो देखा आगे एक कुत्ता लेटा हुआ था, आराम कर रहा, आराम से। तो मुरीदैन ने कहा हुजूर, तंग गली थी, छोटी सी गली, जाने लगे, आगे कुत्ता आराम कर रहा था। तो मुरीदैन कहते आगे आगे चल रहे थे, हुजूर इस कुत्ते को ठुड्डा मारेंगे, उठा दें। तो मौलाना रूम कहते हैं खबरदार, ये अल्लाह की मखलूक है, ये आराम कर रहा है, अगर इससे ठुड्डा मारा तो बेअदब हो जाएंगे। तो यार कुत्ते को अगर ठुड्डा मारा, इसकी नींद को खराब किया, अल्लाह की मखलूक है, तो बेअदब हो जाएंगे। छोड़ दो, हम सफर बंद करते हैं, ये तंग गली है, हम वापस आ जाते, किसी और गली चले जाते हैं। मौलाना रूम अगर कुत्ते का भी अदब करते हैं, हम इंसानों का अदब नहीं करते। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमें अदब करने की, सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।